चलो ध्यान दो, आगे क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.3 का 3 का 6 नंबर। तो कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें क्या कर रहा है, कौन सी आया है, बाद। उस दिन बताए थे बाद मतलब क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन में बाद मतलब क्या करेंगे, वर्तमान आयु में प्लस करेंगे और पूर्व में माइनस। अगर पूर्व रहेगा वर्तमान आयु में से माइनस करेंगे। ये दोनों बात याद रखना। तो कहता है 5 वर्ष पूर्व भी आया है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। इसको हम पहले इसको क्या कर लें, मान लेंगे वर्तमान आयु। एक है जैकब, एक है उसी का पुत्र। उस पुत्र का नाम क्या है, नाम नहीं दिया है, उसके पिता का नाम दिया है, उसका नाम क्या है, जैकब। तो यहाँ हल कर लेते हैं। हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है माना कि जैकब की आयु, जैकब उसका पिता है, जैकब की आयु, जैकब की आयु को हमने मान लेते हैं x मान लेते हैं, x वर्ष। क्या मानना, x वर्ष। और उसका पुत्र है एक, तथा मान लेते हैं इसके पुत्र का जैकब की वर्तमान आयु लिख दीजिएगा, वर्तमान, जैकब की वर्तमान आयु लिख देते हैं। वर्तमान मतलब जो अभी फिलहाल चल रहा है वो आयु निकलेगा। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, जैकब की वर्तमान आयु तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र का वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। कितना मान लें, y वर्ष। ठीक है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पहले कहता है 5 वर्ष बाद, बाद मतलब अभी बताए क्या होता है, प्लस करना है। 5 वर्ष बाद वर्तमान में प्लस करना है। लिखते हैं दोनों का करना पड़ेगा, जैकब का भी और उसके पुत्र का भी। लिखते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु। 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, देखो जैकब को हम माने हैं वर्तमान आयु क्या, x, उसमें 5 वर्ष बाद करना, तो हो जाएगा x + 5 वर्ष। इतना हो जाएगा। फिर उसके पुत्र का यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। तो क्या हो जाएगा, y + 5, 9 वर्ष हो जाएगा उसके पुत्र का आयु। 5 वर्ष बाद की बात किया है। तो कहता है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 गुनी उसका पिता का आयु होगा। बराबर करने के लिए 3 गुना करने के लिए, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिता में 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से में पहले लिखेंगे x + y, ये जो है ना x + 5 वर्ष बाद उसके पिता का आयु हुआ। इस बराबर करने के लिए इसमें तुमको 3 से गुना करना पड़ेगा, तब इन दोनों बराबर होगा। 3 से इसमें गुना करेंगे। दोनों को बराबर करने के लिए 3 गुनी पहले से था, इसको 3 गुनी करने के लिए 3 से गुना करना पड़ा बराबर करने के लिए। तो x + 5 हो गया बराबर में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y, प्लस में 5 दिया 15 हो जाएगा इस जगह। अब x y को एक जगह कर लो, x प्लस में 3y, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा इस जगह, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस, ये 5 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 15 - 5, तो x - 3y बराबर में कितना हो जाएगा, 10। यही हो जाएगा समीकरण 1। एक बार और कह रहा है 5 वर्ष पूर्व,
पूर्व की बात में माइनस करेंगे। पहले यहाँ तक लिखो। इसके बाद जो है ना, एकड़े में हम कर देते हैं 5 वर्ष क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ से अब मिटा देते हैं। तो 5 वर्ष कहता है पूर्व। अब की बार क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उसकी वर्तमान आयु बताइए। पूर्व मतलब क्या होता है, माइनस। तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद के जगह क्या हो जाएगा, माइनस पूर्व। अब की बार पूर्व। पूर्व मतलब माइनस करना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगले स्टेप के लिए फिर से तुम लोग लिखेगी इस जगह से, ठीक है। 5 वर्ष फिर यहाँ होगा फिर कौन चीज़, पूर्व। 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु। तो यहाँ हो जाएगा माइनस। नहीं, पहले कहता था बाद, पहले बाद, इसलिए प्लस किए थे। अब कहता है पूर्व। पूर्व मतलब माइनस करना, वर्तमान उम्र में माइनस करना पड़ेगा। तो प्रश्न से फिर से बनेगा, प्रश्न से तो क्या बनेगा, कहता है 7 गुनी थी, इसका पिता 7 गुनी था। तो बराबर करने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा उसके पुत्र की आयु में। तो x - 5 बराबर y - 5। इसमें कितने से गुना करना पड़ेगा, 7 से। x - 5 बराबर में 7 से गुना करो तो ये हो जाएगा 7y। तो 7 से गुना करेंगे तो ये होगा 7y - 7 × 5 = 35। अब यहाँ से x और y का एक जगह करते हैं। x - 7y बराबर में ये -35 है तो -35 रहने देते हैं। ये माइनस में 5 है, उधर जाएगा तो प्लस में 5 होगा। तो x - 7y बराबर में ये कितना बचेगा, माइनस का 30। ये समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ तक लिखो। फिर इसका x और y का मान जो निकालेंगे वही वर्तमान आयु होगा, उसके जैकब का आयु, उसके पुत्र का आयु। तो अब आगे देखो, इसमें क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 क्या था, बताओ समीकरण 1 क्या था, x - 3y बराबर 10। समीकरण सेकंड यहाँ से है x - 7y बराबर में -30। तो ये समीकरण नंबर 1 था, ये 2 था। इसको हम हल करते हैं। यहाँ से x और y का मान निकालना है। तो समीकरण प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो x बराबर ये हो जाएगा माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3y। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर तो समीकरण सेकंड है ये वाला, इस जगह रखो 10 प्लस ये मान उठा करके ये वाला रखेंगे पूरे इसके जगह पे। 10 + 3y - 7y बराबर माइनस का 30। तो ये उधर जाएगा तो घटेगा, ये कितना बचेगा, माइनस का 4y बराबर में -30
ये हो गया -30, ये -10, तो -4y बराबर में -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कटेगा 10 बार में, तो y का मान निकल गया 10। यहाँ से लिखते हैं समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड कौन है, x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस में 3y, यहाँ से रखेंगे y का वैल्यू 10, x बराबर 10 प्लस 3 गुना y का वैल्यू कितना निकला 10 रखो ये जगह, तो x बराबर हो जाएगा 10 या 30 10 40 हो गया टोटल, यानी कि जैकब का आयु 40 वर्ष था, उसके पुत्र का आयु 10 वर्ष था। यहाँ पर लिख सकते हो, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु था 10 वर्ष। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3.3 का।